थोड़ा आपस में बात मत कीजिए। क्या है, बच्चों को खिलाने आप लोग लाते हैं यहाँ पर। बाबा 12 वर्ष की तरुण अवस्था में शिरडी में नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए। बाबा के पास दिव्य आभा थी, शरीर में मोहिनी सूरत थी। जो भी बाबा को देखता मोहित हो जाता। वहां पर बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। तो खेलते गांव में गए और जा करके कहे कि एक बालक जो शिरडी गांव का नहीं है, वो नीम वृक्ष के नीचे आ करके बैठा है। पूरा गांव वासी एकत्रित होकर के बाबा के पास गए। पूरा गांव के लोग, शिरडी छोटा सा ग्राम था, छोटी जनसंख्या वाला गांव था। गांव के लोग एक साथ सामूहिक रहते थे। कोई भी नया काम होता था गांव वाले एकत्रित हो जाते थे। गांव वाले सभी गए बाबा के पास। बाबा ध्यान मुद्रा में बैठे थे, 12 वर्ष की तरुण अवस्था में। और बाबा के पास वो मोहिनी सूरत थी जो एक बार देखता फिर नजर नहीं फिरती। गांव में ही एक भक्त थी जिनका नाम था बायजा माई। उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घटती है कि बारिश आने लगती है। बारिश आने लगती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और बायजा माई नहीं भगती है, बारिश में भीजती है और वो बालक भी भीज रहा है। तब माँ अपना आंचल उसके सर पे ऊपर लगा करके रोकती है। उसके पति हैं पाटिल जी। वो कहते हैं कि रे बाजा सब लोग भाग गए, तू क्यों नहीं चलती है? ये कहाँ का बालक है, कहाँ का नहीं, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, इसके लिए तू इतना क्यों व्याग्र है? और बारिश रुक जाती है इतने में और ये बायजा माई भी जाती है। जब शाम को खाना बायजा माँ बनाती है तो सोचती है कि बालक का यहाँ पर ना कोई माता है ना पिता है, कहाँ से आया है, कौन भूखा है प्यासा है, कौन उसको खाना देगा। तो वो थाली में भोजन घर से लाती है और बच्चे को खिलाती है। और उसका भोजन बाबा जब करते हैं पहला निवाला शिरडी में बायजा माई का, तो बाबा ने उसको माँ कहा। पूरा संसार आज बायजा माई, बायजा को माँ कह रहा है क्योंकि वो बाबा की माँ थी। आज सभी भक्तों की माँ वो बायजा बनी। अब थोड़ा सोचिए बच्चों, थोड़ा शांत हो जाओ। गांव के सभी लोग बाबा के दर्शन किए। गांव के सभी लोग बाबा के भक्त थे। गांव के सभी लोग दर्शन किए, लेकिन किसी में भी भाव नहीं आया
जो बालक सुबह से था, खाना खाया है कि नहीं खाया है, भूखा है कि प्यासा है, और हम लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं। ये भाव क्यों नहीं सबके हृदय में उत्पन्न हुआ? खाली बाईजा माई के हृदय में क्यों प्रेरित किया? क्योंकि उतने लोगों के बीच में वही एक अधिकारी थी भक्ति का। हम सभी लोग भले यहाँ पर आ गए, अपने को कहेंगे कि हम बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। हम तो 20 साल से आते हैं, हमसे तो बड़ा कोई भक्त ही नहीं है। अक्सर लोग कह देते हैं अपनी वाणी से, मैं तो बहुत पुराना भक्त हूं। ऐसी बात नहीं है। हम अपने अंदर योग्यता क्यों नहीं लाते हैं? हमारे अंदर सुनने की भी योग्यता नहीं है। कोई बाबा के बारे में सुना रहा है, हम सुनने की भी योग्यता नहीं रखते हैं कि हम अच्छी सी बाबा की बात को सुन ले। हम भक्त कहां से बनेंगे? अपने आप को अपने कसौटी पर तल लीजिए। जब हम बाबा की लीलाओं से प्रेम नहीं करेंगे, बाबा के गुणों से प्रेम नहीं करेंगे, बाबा के कामों से प्रेम नहीं करेंगे, बाबा से रूप से प्रेम नहीं करेंगे, हमारा ध्यान बाबा के चरणों में नहीं रहेगा, तो फिर हम बाबा के भक्त कैसे? भक्ति की परिभाषा जानते हैं क्या है? मन प्रभु के चरणों में निरंतर लगा रहे, ये है भक्ति। हम बाबा के कथा को तो सुन ही नहीं पा रहे हैं, हम भक्ति कहाँ करेंगे? हम एक फॉर्मेलिटी करते हैं, आते हैं, सत्संग सुनते हैं, समय बिताते हैं, चले गए, अपने को भक्त को दिया। हम बाबा के भक्त हैं, हम बाबा के अनुयायी हैं। थोड़ा अपने में विचार करें, बाबा से कहें कि बाबा हमारे हृदय में दया भर दो, करुणा भर दो। हमारा पड़ोसी लाख हमसे नफरत करता हो, अगर कोई उस पर विपत आ गई, कोई परेशानी हो गई, हमें सामर्थ्य दो, हम उसकी जितना हो समस्या का समाधान करें। अपने अंदर राग न आए, अपने अंदर प्रतिशोध की भावना न आए। ऐसा हमारा जीवन हो, निर्मल जीवन हो, निर्मल मन हो, तब हमें भगवान मिलेंगे। हमारे मन में राग द्वेष हो तो भगवान हमें मिलेंगे नहीं। हम अपने को सुधारे, हम सत्संग में आते हैं, किसी की निंदा न करें, किसी की बुराई न करें। जहाँ निंदा हो रहा हो, जहाँ बुराई हो रही हो, वहाँ पर हम रोक ले, अपने को बढ़ते हुए कदम को रोक दे, हम न जाएं वहाँ पर, हम अपने दूसरे कार्य में लग जाएं। लेकिन हमारा मन मानता है नहीं, वहीं पे जाता है, वही चीज देखना चाहता है। जो हमें भगवान से दूरी बनाता है, वही चीज हम प्रेरित करता है हमारा मन, चल उधर चल। अपने अंदर विचार लाइए, अच्छा विचार। बाबा की वाणी है, बाबा जानते हैं क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि जो दूसरों को दुखी देख करके, जिसका करुणा से हृदय भर नहीं पाता, जो दुखी नहीं होता दूसरों को दुख देख करके, वो भक्त नहीं है। अगर किसी का कष्ट आप देख रहे हैं, आपका हृदय ग्लानि से नहीं भर पाता है, तो आप भगवान के भक्त नहीं है। बाबा और एक बात कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा, और तुम मेरी ओर देखना बंद कर दोगे तो मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। आप निरंतर बाबा की ओर देखिए। सुबह में उठिए, जो भी आप पूजा घर बनाए हैं या बाबा का फोटो रखे हैं, पहले अपनी दृष्टि लगाइए वहाँ पर, पहले दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, तब अपना जीवन की शुरुआत कीजिए। थोड़ा ये नियम करके तो देखिए, 2-4 साल 5 साल चला कर देखिए, नियम देखिए पर कि जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं। आइए
प्रिया जी से सुनिए एक प्यारा सा भजन। प्रिया शर्मा जिगनी के रहने वाले हैं, इनसे सुनिए।